रख दो। ठीक है जनाब, यहाँ तक के कोई सवाल है किसी का तो भाई पूछ लें, फिर वरना आगे बढ़ते हैं। अभी ये हम लोगों ने जो काम किया, जो भी रिलेशनशिप बनाए, ये ग्राफिकली यानी डिजाइन व्यू पे बनाए। डायग्राम को जनरेट करने का एक तरीका तो ये था कि एक यूएमएल बेस्ड डायग्राम आपको इस तरीके से मिलेगी। एक तरीका बकायदा आप क्या करें कि इसको क्लोज करके यहाँ पर टेबल के ऊपर एक ऑप्शन है आपके पास डेटाबेस डायग्राम, ये सबको विजिबल है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस डायग्राम पे जाएं और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आप इसको यस करें। यस करने के बाद आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे वो आपको लाके डिस्प्ले कर देगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों टेबल। आप तीनों को क्या करें, सेलेक्ट करें, रिफ्रेश कर लें, फिर दोबारा से सेलेक्ट करके आप इसको ऐड करवाएं, तो आपको एक नई विंडो पे आपको पूरी यूएमएल बेस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जनरेट करके दे देगा। तो आप क्लास यहाँ पे देखें। अब आप एक डायग्राम या तो आप इस तरीके से मुझे सबमिट करवाएंगे जो आप लोगों का टास्क होगा, या तो आप उस तरीके से जमा जमा करवाएं, दोनों में एक्सेप्टेबल होगा। तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि प्राइमरी की किस कॉलम के साथ आ रही है भाई, इधर इस कॉलम के साथ आ रही है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट का टेबल, एक डिपार्टमेंट उससे बिलोंग मैनी फैकल्टी, एक डिपार्टमेंट उससे बिलोंग मैनी स्टूडेंट। तो दोनों का एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट का वन टू मैनी रिलेशनशिप है डिपार्टमेंट के साथ, और फैकल्टी का वन टू मैनी रिलेशनशिप है किसके साथ, फैकल्टी डिपार्टमेंट के साथ। सही है भाई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसको आप क्लोज कर लें या आप सेव करवा के, भाई आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके जमा करवा देना, या तो फिर सेव करके, बल्कि स्क्रीनशॉट लेके जमा करवाना, वर्ड फाइल ही चाहिए। सर ये ग्राफिकली है ना टेबल बनाने का तरीका? जी जी जी, ये ग्राफिकली ही है। अब हम लोग आएंगे क्यूरी पे। अब जो काम हमने ये ग्राफिकली किया है ना, वो काम हम क्या करेंगे, क्यूरी के थ्रू करेंगे। अब क्लास देखें, अब मुझे एक बात का जवाब दिएगा। अब मैं अगर सबसे पहले ड्रॉप करता हूं डिपार्टमेंट का टेबल, तो ड्रॉप होगा? जी जनाब। अगर मैं कोशिश करता हूं यहां से, अगर आप इस एक्सेल शीट की बात करें, मैं इसको ही उड़ा देता हूं, तो ये आप लोगों से सवाल है कि इन दोनों का क्या होगा, या इन वैल्यूज का क्या होगा जो कि आई ही इनकी वजह से हैं? सर नहीं होगा ड्रॉप। नहीं होगा ड्रॉप, और होना भी नहीं चाहिए। इसका भी बाकायदा पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश करूंगा आज ही आप लोगों को कवर कर रहा हूं, कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। कि भाई जब आपके पास प्राइमरी मौजूद है और उस प्राइमरी से फॉरेन की वैल्यूज मौजूद हैं, अगर आप प्राइमरी को ही डिलीट कर दो तो इन बेचारे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है, इसमें हमें 4 रूल्स मिलते हैं। सही है, अभी स्टेप बाय स्टेप आते हैं इन पे, इसको भी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कवर करवाऊंगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज हम लोग एमवीसी भी स्टार्ट करें। अच्छा, आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि भाई ये अब क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले फॉरेन के जो कॉलम है, टेबल्स हैं, मैं उनको ड्रॉप मारूंगा, तो ये इजीली ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक फॉरेन कॉलम बचा हुआ है, लेकिन मैं इससे पहले अगर प्राइमरी की टेबल को जो है वो अगर ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा, तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होते रहेगी होते रहेगी होते रहेगी, जब तक कि मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगा, और एंड में आके या मुझे जो है वो एरर जनरेट कर देगा। तो ये देखें, एरर अकर्ड, क्या, ड्रॉप फेल्ड टू टेबल डिपार्टमेंट। सही है। तो इसलिए क्योंकि भाई ये कह रहा है कि भाई आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप पर डिपेंड ये बच्चा है, स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट को निकालो। इट मेक सेंस कि जाहिर सी बात है, अगर
कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी में कुछ हो जाए तो क्या होगा उन बच्चों का? वो भी ऑटोमेटिकली जाएंगे। या अव्वल बात तो ये है कि वो होगी नहीं। अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो से बात करें तो भाई यूनिवर्सिटी को तो हो सकता है ना कुछ भी, लेकिन एसक्यूएल सर्वर हमें अलाउ नहीं कर रहा, बट अलाउ करता है। 4 रूल्स देता है हमें, जिसमें से एक रूल ये है कि डिलीट करने की परमिशन नहीं देता। ये एक रूल है कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट को डिलीट किया, उसके बाद फिर किसको? डिपार्टमेंट को ड्रॉप मारा। अब ये डिपार्टमेंट भी इजीली ड्रॉप हो जाएगा। डेटाबेस को रिफ्रेश कर लो। अब हम क्या करेंगे, जो काम हमने ग्राफिकली किया है वो काम हम लोग क्यूरी से भी करेंगे। तो क्यूरीज आप लोगों को आनी चाहिए। चलो जबरदस्त है, फिर तो हम लोग एमवीसी पे करेंगे भाई। सैयद ताहा अनवर, फिर तो सर हम एमईसी होता क्या है बेसिकली? एमवीसी पे करेंगे। अभी सेकंड सेशन में आएंगे नमाज के बाद। फिर कोशिश करो कि ये हमारा ये वाला टॉपिक अभी 1 बजे तक के हो जाए। और माशाल्लाह आप लोग कैप्चर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो जल्दी हो जाएगा। फिर एमवीसी पे भी आ जाएंगे आज, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भाई टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। अच्छा भाई, आप लोगों को कमेंट लिखने की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे कि भाई हर क्यूरी से पहले कमेंट लिखूं, लिख दूं? हाँ नो सर। सर। दो सर। चलो जबरदस्त। सर जहाँ नई चीज लगे वहां लिख दीजिएगा। हाँ बस सही है, आप लोग बता देना आप लोग मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो नई नहीं है, मैं तो करता हुआ आ रहा हूँ ये काम सारे। अच्छा, क्रिएट टेबल हम सबसे पहले कौन सा बनाएंगे? डिपार्टमेंट, और उसके बाद डिपार्टमेंट की DID टाइप इंटीजर प्राइमरी की, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर लॉन्ग, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट हेड वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर लॉन्ग। अच्छा क्लास में आप लोगों से, बल्कि शायद लास्ट क्लास में मैंने पूछा था या नहीं, एक टाइप होती है एन वारचार, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? सर क्या पूछा, समझ नहीं। एक टाइप है वारचार और एक होती है एन वारचार। दोनों का मकसद, दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? रमीज अगर आपको याद हो, हमने ऊप में ये बात पढ़ी थी, कुछ याद है? सर वाउचर के बारे में पढ़ा था, एन वाउचर तो नहीं पढ़ा था हमने रिपोर्ट। अबे नहीं करो यार, पढ़ा होगा। सर varchar जो है वो मेरे ख्याल स्टोरेज के ऊपर सर इनका डिफरेंस होता है कि किस तरीके से इसके अंदर वेरिएबल स्टोर हो रहा है। अभी अगर सर हम लोग 8 बात बिट, करें 8 बिट, तो 2 बिट। दोनों, नहीं अभी अगर हम लोग बात करें तो दोनों में 50-50 करेक्टर हैं। मैं मेजर फर्क पूछ रहा हूँ, मैं स्टोरेज के हवाले से फर्क नहीं पूछ रहा। दोनों का स्टोरेज सेम होगा बिट वाइज, बट इसमें एक फर्क ये है, ध्यान में रखना, कॉमन सा सवाल है कि भाई varchar भी आपको पूरा स्ट्रिंग, पूरा कीबोर्ड अलाउ करता है कि भाई आप इसमें पूरे कीबोर्ड की वैल्यू दे सकते हो, और ये भी अलाउ करता है। लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है कि ये सिर्फ अल्फाबेट जो है ना, वो इंग्लिश के अल्फाबेट अलाउ करता है, लेकिन एन varchar होता है नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर, कि भाई ये आपको उर्दू करेक्टर भी अलाउ करेगा, ये आपको अरेबिक करेक्टर भी अलाउ करेगा, ये आपको फ्रेंच, जापानीज, जो भी अदर लैंग्वेजेस होंगी उनके करेक्टर भी अलाउ करेगा, बट ये नहीं करेगा, ये सिर्फ इंग्लिश के करेक्टर अलाउ करेगा। सही सर, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों का। तो ये हमने डिपार्टमेंट का टेबल गालिबन यहाँ पर लिया, इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। पहले मेक श्योर करना है टेबल क्रिएट करने से पहले कि डेटाबेस वही है जो आपने बनाया है। हाँ भाई वही है, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। वहां जब ये एग्जीक्यूट हो गया, अब हमें क्या करना है कि भाई फॉरेन की बनाना है। कौन सा? क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के पास SID। अब देखिए क्लास, एक चीज और समझ में आ गई, SID यकीनन एक कीवर्ड है जो आपको ब्लू कलर से दे रहा है। हमने C# में पढ़ते थे कि जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनके नाम से वेरिएबल नहीं बनता,
तो यकीनन यहाँ पे भी कोई ऐसा रूल होना चाहिए। अब ये देखें, क्रिएट एक कीवर्ड है ना, टेबल एक कीवर्ड है, इसी तरीके से SID भी यकीनन एक कीवर्ड है, ब्लू कलर से आ गया, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो जब भी ऐसा कुछ हो एसक्यूएल सर्वर में कि कीवर्ड आपका बन गया है बेध्यानी में, तो आप उसको क्या कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लो। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अब ये ट्रीट करेगा जस्ट लाइक एक न्यूट्रल वेरिएबल। अब ये कोई कीवर्ड यूज नहीं होगा एज अ, ठीक है। या अगर आप किसी कॉलम में कोई स्पेस देना चाह रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी, तो जहां पे भी स्पेस आ गया ना, तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लो, वरना ये आपको ये समझेगा कि भाई स्टूडेंट एक अलग चीज है और आईडी एक अलग चीज है, मल्टीपल वेरिएबल। तो जब भी आप किसी कॉलम में या टेबल के नाम में स्पेस देना चाह रहे हैं, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें, ठीक है। तो ये तरीकेकार है। तो मैं यहाँ पे SID लिखूंगा, तो मैं फॉर एग्जांपल STID कर देता हूँ इसको, ठीक है, वरना फिर मुझे इंसर्ट अपडेट वगैरह में स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा। इंटीजर प्राइमरी की, ये मेरे पास हर स्टूडेंट अपनी प्राइमरी की लेके बैठा होगा, स्टूडेंट का नेम होगा SNAME, वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर लॉन्ग, और स्टूडेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी होगी। अब ये स्टूडेंट के पास सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आईडी आ रही है, इसके पास कौन सी डिपार्टमेंट आईडी, टाइप सेम होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे कर दिया टाइप सेम, और उसके बाद फॉरेन की लिखेंगे, ये एक फॉरेन की होनी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो समझ में आ गया कि आप SDID को फॉरेन की बनाने जा रहे हो, लेकिन फॉरेन की मांगता है रेफरेंस, तो आप यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद रेफरेंस किसका देना है कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो प्राइमरी है, उसके रेफरेंस में हम यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज करने जा रहे हैं। ये बताओ ये वाली कमांड किसको समझ में नहीं आई? अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सर एक बार सर ये रिपीट कीजिएगा फॉरेन की दोबारा वाली रिपीट बात। कर देता हूँ। हमें क्या करना था, हमें क्या करना था कि भाई स्टूडेंट के पास जो स्टूडेंट आईडी थी इसको फॉरेन की बनाना था ना, विद द रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर जो आईडी है वो प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की के रेफरेंस से बनाना था फॉरेन की। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि भाई स्टूडेंट के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है, स्टूडेंट के टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है उसको फॉरेन की बना दो। अब फॉरेन की बनाने के लिए रेफरेंस चाहिए होता है, तो हमने क्या लिखा कि लिखा रेफरेंसेस, रेफरेंस विद डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है इसके रेफरेंस से हमने इसको SDID को क्या बना दिया, फॉरेन की बना दिया, फॉरेन की बना दिया, ओके सर ठीक है। समझ गया। अब यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लो, तो ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर डेटाबेस को रिफ्रेश कर लो, लैब 2 में जाकर टेबल में जाकर अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके पास डिपार्टमेंट के पास एक की कंस्ट्रेंट है और स्टूडेंट के पास यहाँ पर 2 की कंस्ट्रेंट आ गए, कौन सा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। कॉलम में भी जाओगे तो आप यहाँ पे देखो SDID क्या बन गई, एज अ फॉरेन की बन गई, ठीक है। अब जल्दी से एक और टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा हमारा सेशन भी ये खत्म होने वाला है, 1 बजे हमारा सेशन एंड है। अच्छा जी, क्रिएट टेबल फैकल्टी, फैकल्टी की FID क्या होगी, एज की टाइप इंटीजर कर देते हैं, प्राइमरी की होनी चाहिए, हर फैकल्टी एक दूसरे से यूनिक, फैकल्टी का नाम होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर और यहाँ पे 50 कैरेक्टर और फैकल्टी। अच्छा क्लास एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैं नॉट नल देना भूल गया, तो आप लोग नॉट नल दे दीजिएगा, हमने नहीं दिया। इसका मतलब नेम यहाँ पे नलेबल आ सकता है, यहाँ पे स्टूडेंट नलेबल आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं चीज़ भूल गया हूँ, आप लोग इसको फिक्स कर लेना, बट हम लोग इसको फैकल्टी में सही रखते हैं, हमें याद आ गया, नॉट नल। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फैकल्टी के पास जो डिपार्टमेंट आईडी है
उसकी टाइप सबसे पहले तो डिपार्टमेंट की इस वाले कॉलम की टाइप से सेम होनी चाहिए, इंटीजर। और इसको भी बना दो, क्या, फॉरेन की बना दो विद द रेफरेंसेस का कीवर्ड। किसका रेफरेंस? डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है। फिर बता दूं एसक्यूएल सर्वर इज नॉट केस सेंसिटिव। मैं यहां पर इसको का कोई कैरेक्टर कैपिटल भी दे सकता था, तो ये 100% वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरे पास कमांड, चलो स्पेलिंग सही होनी चाहिए। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, वेरी गुड, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास लैब नंबर 2 ये आ गया टेबल्स, और ये आ गया मेरे पास तीनों टेबल के दरमियान। अब हम यहाँ पर रिलेशनशिप देख लेते हैं कि भाई क्यूरी से हमने जो किया है क्या वो रिलेशनशिप सही बने भी हैं। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ डिजाइन क्यूरी इन एडिटर में, और यहाँ पर आकर मैं तीनों टेबल को सेलेक्ट करके ऐड करवाता हूँ। और वंस जब ये मेरे पास, अच्छा सॉरी, मैंने अभी टेबल फैकल्टी का बना तो दिया, सर उसकी क्यूरी सिलेक्ट की हुई शायद आपने। चलें दोबारा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट, तो डेटाबेस डायग्राम में देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये रिफ्रेश कर लिया हमने, इसको ऐड करवा देते हैं। ठीक है जनाब, ये दोनों ये ऐड हो गया, ये हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ पर भी बनाने की कोशिश कर लेते हैं दोबारा से, डिजाइन क्यूरी विंडो एडिटर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये तीनों टेबल आ गए हमारे पास, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये गालिबन हमारे पास ये तीनों टेबल्स, ठीक है जनाब, ये हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गए। इसको दोबारा एक दफा फिर ट्राई कर लेते हैं। होपफुली क्लास आप लोगों के पास ये एरर तो नहीं है, बेसिकली पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए वरना यहाँ पे भी मसला करता। तो आप डेटाबेस डायग्राम से जो है वो क्रिएट करके भी दे सकते हो, तो यहाँ पर वही वरना एरर आ जाता। तो यहाँ तक के क्लियर है भाई? कोई सवाल हो तो भाई पूछ लें। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप तीनों के दरमियान ये आ रहे हैं। इधर अगर हम लोग कॉलम की बात करें, या प्राइमरी है, फैकल्टी के पास बात करें तो फैकल्टी के बाद ये भी फॉरेन की है। इसी तरीके से स्टूडेंट के पास भी हमारे पास ये दोनों कॉलम है, प्राइमरी और
फॉरेन की। तो रिलेशन हमारे पास कंप्लीट है, ये हमारे पास तरीक़ेकार है क्यूरी का। अब हम लोग जो बात करते हैं, जल्दी से वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को, कि अब हमें इसमें क्या करना है कि भाई रिकॉर्ड कुछ इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट की क्यूरी भी सबको आती है, अपडेट की क्यूरी भी आती है, डिलीट की भी क्यूरी आती है। लेकिन अब यहाँ पर हमें नोटिस ये करना है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट में हम सब रिकॉर्ड डाल देते हैं ग्राफिकली कि एडिट डॉट 200 रॉस, और डिपार्टमेंट में सबसे पहले हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो, जब डिपार्टमेंट ही नहीं होगा तो यकीनन स्टूडेंट भी नहीं होंगे और फिर फैकल्टी भी नहीं होंगे। तो हमें डिपार्टमेंट सबसे पहले करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1 COCIS और डॉक्टर, ठीक है भाई, ये इसने ऐड कर दी एक वैल्यू। डिपार्टमेंट 2 COE डॉक्टर हुसैन। इसी तरीके से इसने दूसरी वैल्यू ऐड कर दी, डिपार्टमेंट नंबर 3। और डिपार्टमेंट नंबर 3 के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं कि भाई ERP, ये डिपार्टमेंट है हमारे पास, सर जफर इकबाल। ये हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। इनको व्यू करवाने के लिए मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, अगर मुझे पूरे टेबल को डिस्प्ले करवाना है, वो तो ग्राफिकली डिस्प्ले करवा लिया। तो क्यूरी के थ्रू हमारे पास क्या क्यूरी होती है, इसको कहते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इस क्यूरी को, टेबल का नाम क्या था, डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो पूरा टेबल फैच आउट होके आ जाएगा। डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट नेम, ये तमाम डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट हेड। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, क्लास स्टूडेंट को का रिकॉर्ड डालना है। एडिट टॉप 200 रॉस, स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट नंबर 1, फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1, स्टूडेंट का नाम आ गया, मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं अपना यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे डिपार्टमेंट कौन से मिल सकते हैं। 1 मिलेगा तो एक्सेप्टेबल, 2 मिलेगा तो एक्सेप्टेबल, 3 मिलेगा तो एक्सेप्टेबल, बट इनके अलावा कोई चौथी आईडी मुझे मिलेगी तो इट विल गिव द एरर, और एरर आना चाहिए। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डेटा इन ड्रॉ 1 वाज नॉट कमिटेड। वाज नॉट कमिटेड का क्या मतलब, ये ऐड नहीं हुआ, रिजेक्ट। और एरर मैसेज क्या है, कंस्ट्रेंट फॉरेन की वायोलेशन दे रहा है। अपडेट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। कि भाई ये जो है वो प्राइमरी टेबल में ये वाली वैल्यू कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, आप ये दे ही नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया तो भाई मेरा ताल्लुक COCIS से हो गया। आईडी नंबर 2 का स्टूडेंट फॉर एग्जांपल फातिमा, इनके पास आईडी नंबर, डिपार्टमेंट आईडी नंबर 2 हो सकती है। तो इसका मतलब इनका ताल्लुक किससे हो सकता है, COE डिपार्टमेंट से हो सकता है। इसी तरीके से आईडी नंबर 3 है और यहाँ पर इनको डिपार्टमेंट आईडी नंबर 3 मिल जाएगी, मिल सकती है। फिर इसी तरीके से 4, इनको डिपार्टमेंट आईडी दोबारा 1 मिल गई, तो ये मिल सकती हैं। बट 1 2 3 के अलावा कोई चौथी जब तक के इस टेबल में नहीं होगी तो वो ना तो स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता है, ना तो वो कोई फैकल्टी एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी हमारे पास आ गया। अब हमें डालना है कि भाई फैकल्टी का रिकॉर्ड, एडिट टॉप 200 रॉस। अब यहाँ पर फैकल्टी नंबर 1, ठीक है भाई। अब इनके पास डिपार्टमेंट हम लोग यहाँ पे 1 दे देंगे। इसी तरीके से फैकल्टी 2, इनको भी डिपार्टमेंट नंबर 1 से कर देते हैं।
फैकल्टी नंबर 3, इनको डिपार्टमेंट नंबर 2 से बिलोंग कर देते हैं। इसी तरीके से 4 सर जफर इकबाल, इनको डिपार्टमेंट नंबर 3 से बिलोंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अदद डाटा हो गए। अब हमें क्यूरी के थ्रू इन तीनों टेबल को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फैकल्टी। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ये मेरे पास तीनों टेबल जो है वो डिस्प्ले हो गए। पहला टेबल डिपार्टमेंट का, दूसरा टेबल स्टूडेंट का, तीसरा टेबल। ठीक है क्लास, तो यहाँ तक के आप लोगों को रिलेशनशिप समझ में आ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दें, फिर नेक्स्ट सेशन में सर आके और कंस्ट्रेंट के को डिस्कस करेंगे। जी जनाब। सर वो डेटाबेस डायग्राम जो आप रिलेशन शो कर रहे थे हमें, वो कहाँ से कर रहे थे सर? ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे। देखें, दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक क्यूरी एडिटर पे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं मेरे पास क्यों रिलेशनशिप जनरेट नहीं हो रहे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप इसको ऐड करवाएं और ऐड करवाने के बाद जो है वो आप क्लोज कर दें, तो आपको यहाँ पर रिलेशनशिप भी बता देगा कि भाई किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। यहाँ कोई ऑप्शन मुझसे मिस हो गया होगा। वेल, या दूसरा तरीका ये है कि आप डेटाबेस डायग्राम पे जाएं, न्यू डेटाबेस डायग्राम आएगा आपके पास, तो आप यहाँ पर भी आपको टेबल की लिस्ट शो कर देगा। सर मेरे पास आ ठीक है, गया, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है जनाब। तो आप ये तीनों टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ऐड करवाएंगे, ये रिलेशनशिप खुद ही बना देगा ये इस तरीके से। जी सर, यही बना रहा है। ठीक है जनाब, तो फिर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। आप लोग भी नमाज की तैयारी करें, मैं भी नमाज की तैयारी करूँगा, और जो है फिर नेक्स्ट सेशन में आके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट और कास्केड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे, और फिर एमवीसी का भी टच लेंगे कि भाई एमवीसी है क्या बेसिकली। ठीक है गर्ल्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल हो तो वही कर लें आप लोग। नो सर, क्लियर है। चलें, ज़बरदस्त। ठीक है क्लास, फिर मिलते हैं 2:15 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।